नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो रीडिंग है वो है कि आपकी लाइफ में 2 से 3 महीने में कमिंग 2 to 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स, मैसेजेस, एडवाइस आ रही है। ये एडवाइस जो है ये आपके प्लैनेट्स जो हर डे को रूल करते हैं उनकी तरफ से है। आगे जो आप क्लिपिंग देखेंगे ऑप्शन की, उसमें से आप अपना डे चूज़ कर सकते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनमें से जो भी डे आपको स्पेशल है, आप कनेक्ट करते हैं उस डे से, उस डे को चूज़ करके आप अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग आप तक जब भी पहुँचे, आप उस दिन से कमिंग 2 to 3 मंथ्स तक इस रीडिंग को अपने लाइफ में एप्लीकेबल पाएंगे। आगे आप अपनी क्लिपिंग जो आएगी ऑप्शन के साथ कनेक्ट होइए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप आप इस रीडिंग को एंजॉय करेंगे, इससे कनेक्ट होंगे और इसकी गाइडेंस और इसकी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे, वेलकम करेंगे। जो भी संडे की तरफ ड्रॉन हुए थे, जिन्होंने संडे को चूज़ किया है, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। संडे जो है वो रूल होता है सन से, सूर्य से, और सूर्य हमारी सोल के लिए, हमारी स्पिरिट के लिए एक्सपेंशन लाती है, हमारी लाइफ में हीलिंग लाता है सन, हमारे पाथ को, हमारी जर्नी को इल्यूमिनेट करता है, ब्लेसिंग्स लेके आता है। कोई भी सिचुएशन है ऐसी जो हीलिंग चाहती है, उस सिचुएशन में हीलिंग आएगी, आंसर्स आपके सामने आएंगे, क्लैरिटी आएगी, कईयों के लिए न्यू बिगनिंग्स होंगी, कोई न्यू साइकिल बिगिन हो सकता है। अब देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून एंड पाइसेस। इमोशंस हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जो ये बोल रहा है कार्ड, वो आपसे कह रहा है कि ओपन रहिए हीलिंग की तरफ। यूनिवर्स आपको हीलिंग वाइब्स भेज रहा है, जो आपकी लाइफ में एक सेंस ऑफ पीस लेकर आएगा। जो भी आपके मेजर ब्लॉकेजेस हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे आपकी लाइफ से। हीलिंग आपको इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ से मिलेगी। आप अपने जो भी आपके प्लान्स थे, जिनकी तरफ आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे या कुछ रुका हुआ था, वो चीज़ें ओपन होंगी, आप एक्शंस ले पाएंगे। और यहाँ पर दूसरा कार्ड ये कह रहा है कि आप आर्क एंजल चैनल्स से कनेक्ट होइए, वो आपको हेल्प करेंगे आपका थर्ड आई चक्रा ओपन करने के लिए। जो चक्रा आपको आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट करेगा, उनसे आप अगर कनेक्ट होते हैं तो आप अपनी इंट्यूशन से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। नीचे है पावर ऑफ जॉय। ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट आ रही है। रेनबो बताता है कि आपकी लाइफ में हर इमोशन, हर एस्पेक्ट में एक फुलफिलमेंट आप फील करेंगे, पीस फील करेंगे, कंटेंटमेंट फील करेंगे। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी लाइफ में अपनी उन हॉबीज़ के साथ जुड़िए जिनसे आपको खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है। हर सिचुएशन में एक सीरियसनेस मत लाइए, उसमें ह्यूमर लेकर आइए अपने लिए, एक खुलकर हंसिए अपनी लाइफ में। और अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कार्ड जो सजेस्ट कर रहा है, आप अपना लाइफ पर्पस भी ढूंढ सकते हैं। आपके रिलेशंस में जॉय आता हुआ नज़र आ रहा है, एक अलग लेवल पे आपका रिलेशनशिप जा सकता है। एंजल थेरेपी, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आर्क एंजल रफाइल हमारे जो हैं उसके लिए होते हैं। ये देखिए, और ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि गिव योर केयर्स एंड वरीज टू अस एंजल्स एंड अलाउ अस टू टेक योर बर्डन्स। तो यहाँ एंजल्स खुद ही आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी सारी चिंता उनको दे दीजिए, और वो आपकी लाइफ में हर एक चीज़, हर एक ऑब्स्टिकल को क्लियर करके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लाएंगे, एक नई लाइट लेकर आएंगे, एक नया फेथ लेकर आएंगे आपके लिए। यहाँ पे कार्ड कह रहा है केयरिंग कनेक्शंस। यहाँ पर लाइफ में, कईयों की लाइफ में, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो लव रिलेशन है, उन रिलेशनशिप्स में आप देखेंगे कि एक
चेंज आ रहा है लाइफ में, रिलेशनशिप्स में ज़्यादा केयर आ रही है, ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अंडरस्टैंडिंग आ रही है, एक दूसरे की तरफ ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। कईयों के लिए एक न्यू रिलेशनशिप आता हुआ नज़र आ रहा है। वो मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, वो एक लव प्रपोजल भी हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड कह रहा है डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको ब्लॉक करती थी कि मुझे सारे आंसर्स क्यों नहीं मिल रहे, ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता या कर सकती, जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों में आप खुद एक चेंज फील करेंगे अपने थॉट प्रोसेस में। और वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप उस थॉट प्रोसेस में ये समझ पाएंगे कि हर एक आंसर हमें मिलना उस वक्त ज़रूरी नहीं होता। जब यूनिवर्स को लगता है कि हम रेडी हैं उन आंसर्स के लिए, तब वो आंसर्स हमारे लिए रिवील होते हैं। सो उस चीज़ में आप अपने अंदर एक चेंज फील करेंगे। टैरो हमें बता रहा है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रही हैं। ये सेलिब्रेशंस आपकी फ्रेंड्स के साथ एक रीयूनियन सेलिब्रेशन हो सकती है। किसी एडिक्शन को ओवरकम करने की आप कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आप लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल आया है या मैरिज सेरेमनी है, उसकी सेलिब्रेशन है। न्यू बेबी का अराइवल भी हो सकता है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। न्यू आइडियाज़ हो सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, न्यू जॉब हो सकती है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि यहाँ पर टाइम है न्यू बिगनिंग्स का। करियर में, आपके वर्क एनवायरनमेंट में, इन जनरल आप बहुत अपने आप को फुल ऑफ एनर्जी फील करेंगे और आप अपने जो भी आपका आगे लाइफ पाथ है, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, उसकी तरफ आप बहुत पॉजिटिवली, पैशन के साथ और फेथ के साथ आगे बढ़ेंगे। कईयों के लिए यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, कईयों के लिए न्यू जॉब्स आती हुई नज़र आ रही हैं, न्यू आइडियाज़ आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो संडे आपके लिए ये ब्लेसिंग्स भेज रहा है, गाइडेंस भेज रहा है। आई होप यू विल एंजॉय देम। सो जिन्होंने भी मंडे को चूज़ किया है, सो मंडे का दिन है चंद्र का दिन। चंद्र इनको रूल करता है, मून प्लैनेट रूल करता है। तो ये दिन ये बताता है कि ये हमारी सोल के साइकिल्स के बारे में है। एक साइकिल एंड होती है, एक बिगिन होती है, इमोशंस होते हैं इसमें, और कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं और एक साइकिल ख़त्म होती है अनक्लैरिटी की, तो एक क्लैरिटी की साइकिल बिगिन होती है। रिलेशंस में, आपके काम में, करियर में साइकिल्स का चेंज होना ये प्लैनेट बताता है। सो अब देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, देखते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अब टाइम है अपने पास्ट को पीछे छोड़ने का और अपने लिए सही रास्ता और सही डायरेक्शन चूज़ करने का। अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक फुलफिलमेंट चाहते हैं, आपके ड्रीम्स को लेकर, आपके डिज़ायर्स को लेकर, आपकी नीड्स को लेकर, तो उसके लिए अब टाइम है आपको एक्शन लेने का और अपने फियर्स को फेस करने का। उस फियर में अब रुके नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है, उन्हें फेस करना है, उनसे बाहर निकलना है ताकि आप एक बेटर लाइफ की तरफ जा सके। एक नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए अपनी लाइफ के लिए, एक डिफरेंट डायरेक्शन चूज़ कीजिए। दूसरा कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है कि यहाँ प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। वो प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में मनी के फॉर्म में हो सकती है या किसी तरीके की अबंडेंस चाहे रिलेशनशिप में हो, वेल्थ में हो, हेल्थ में हो, नॉलेज में हो, सेल्फ ग्रोथ की अबंडेंस, किसी भी तरीके की अबंडेंस के फॉर्म में भी हो सकता है। कईयों की लाइफ में ये इंडिकेट करता है कोई नया लव आपके लिए आ रहा है या कोई आपकी लाइफ में एक फीमेल फिगर आएंगी, एज अ फ्रेंड हो सकती हैं या एज अ मेंटोर हो सकती हैं, जो आपको आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में गाइड कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। हो सकता है ये आपके कोई बिजनेस पार्टनर हो या हो सकता है आपकी जॉब प्लेस पे आपकी कोई बॉस हो जो एक ऐसा मेंटोर का काम करे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ फील करेंगे उनके होने से आपकी लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड है एंजल्स का। सो एंजल्स आपसे कह रहे हैं ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज टू, विथ हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड। सो जब आप एक्शंस लेंगे,
एंजल्स का सपोर्ट होगा, डिवाइन का सपोर्ट होगा, आप डेफिनेटली एक ब्लेसिंग की तरफ बढ़ रही है आपकी लाइफ। वो ब्लेसिंग सबकी लाइफ में अलग हो सकती है। यहाँ पे कोई चाहता है उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो, कोई चाहता है नौकरी मिले, कुछ लोग चाहते हैं बेटर जॉब मिले, कुछ लोग बेटर सैलरी चाहते हैं, कुछ लोग एक बेटर घर चाहते हैं। सो किसी की लाइफ में जैसी भी ज़रूरत है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो आने वाली है ब्लेसिंग। फोर्थ कार्ड है स्टे फोकस। तो यहाँ पर असेंडेंट मास्टर्स भी आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना है, अब अपनी डिस्ट्रैक्शन से निकलने का टाइम है। फोकस कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर पाए जो आप चाहते हैं। फोकस के साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए, रूटीन रखिए ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें। अब अगर आपके हाथ से कुछ टाइम निकल गया है, उस टाइम को दोबारा वो टाइम निकले नहीं आपकी लाइफ से, आपके हाथ से, उसके लिए फोकस रहना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। अब देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये जो फीलिंग है आपकी लाइफ में कि हाँ, मैं दूसरों को जब हेल्प करता हूँ या करती हूँ, वो मुझे एक अंदर से जो पीस देती है, हैप्पीनेस देती है, उस फीलिंग के साथ आप कनेक्ट होंगे। ये ब्लेसिंग है बहुत बड़ी, क्योंकि उस इनर पीस की हैप्पीनेस को समझना हम सबको नहीं आता है। सो वो ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है कि आप उस इनर पीस की हैप्पीनेस को समझ पाएंगे और उन लोगों को बिना किसी मतलब के हेल्प करेंगे जिनको आपकी ज़रूरत है। हैप्पीनेस, I am aware that being happy means that I am on the right path. ये हार्ट चक्र का कार्ड भी लग रहा है, जहाँ पे आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस ओपन हो रहे हैं, नेगेटिविटी आप रिलीज कर रहे हैं और उधर जगह बना रहे हैं पॉजिटिविटी की, हैप्पीनेस की, और खुद को अश्योरेंस दे रहे हैं कि जो पाथ मैं चूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने लिए, वो मुझे हैप्पीनेस की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि अगर मेरा मन हैप्पी है तो मेरे थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, और मेरे थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे तो मैं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ के यूनिवर्स को भी पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज मेरी लाइफ में हो पाएगा। अब देखते हैं टैरो क्या कह रहे हैं। टैरो बोल रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी तरफ कोई स्पीड से एक एनर्जी आ रही है। वो कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है। हो सकता है आप इस चीज़ की वेट कर रहे थे और वो एकदम से अब आ रही है अनएक्सपेक्टेडली, और हो सकता है ये कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जिसका आपको अभी तक आइडिया भी नहीं था। ये हो सकता है आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है आपको अचीवमेंट्स मिले, आपको ऐसे आइडियाज़ मिले जिसमें आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिले, आपकी अप्रिसिएशन आप फील करें उधर। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये जो एनर्जी है, ये आपको एक ऐसी लर्निंग की तरफ लेके जा रही है जो लर्निंग्स आप अपने एक्शंस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप सीखेंगे। इनफ्लो ऑफ आइडियाज़ हो सकता है। ये मूवमेंट आपकी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ हो सकती है। यहाँ ट्रैवल प्लान्स भी बन सकते हैं, सडन ट्रैवल प्लान हो सकता है। आप वर्क के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, या हो सकता है आप फैमिली से मिलने के लिए एकदम ट्रैवल करें। सो कोई एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मून के कार्ड के साथ आपके पास सन का कार्ड आया है। सो ये बताता है कि जो भी अनक्लियर सिचुएशंस थी वो क्लियर हो जाएंगी। जो भी डिसीजंस आप ले नहीं पा रहे थे, आप वो डिसीजंस ले पाएंगे। जो भी चीज़ें छुपी हुई थी वो अब सामने क्लैरिटी से आएंगी, और आप वाइजली अपनी लाइफ में नए जर्नी पे शुरू करेंगे, एक नया पाथ अपने लिए बना पाएंगे। यहाँ पर हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, न्यू बिगनिंग्स आ रही है, एक्सपेंशन नज़र आ रहा है मुझे, सक्सेस आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में ये अराइवल ऑफ अ चाइल्ड हो सकता है, या आपके बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। आप यहाँ अपने आप को फ्री करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हर एक उस ऑब्स्टिकल से, हर एक उस चैलेंज से आप खुद को फ्री करते हुए एक फोकस के साथ, एक पैशन के साथ, एक पावर के साथ आप आगे बढ़ेंगे अब, और बहुत सारी सक्सेस और अबंडेंस ये लेकर आ रहा है। सो एन्जॉय योर ब्लेसिंग्स। सो जिन्होंने भी ट्यूसडे को चूज़ किया है, ट्यूसडे का डे है जो रूल होता है मार्स से, मंगल से। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स जो लाइफ में है बहुत हैवी हैं, और
हो सकता है कि अभी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो बहुत आपके लिए बहुत अच्छा नहीं चल रहा है वो टाइम, या आप उनसे सेपरेट हो चुके हैं लेकिन फिर भी अभी बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, या आप वो सेपरेशन चाहते नहीं हैं। सो देखते हैं कार्ड्स और हमें डिटेल में क्या बताते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है, क्या ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो ये कार्ड बता रहा है कि चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, आपके सिचुएशंस में, बट कुछ भी अभी फिक्स्ड नहीं है। आप अभी भी चीज़ों को बदल सकते हैं। वो सिचुएशन चाहे आपके रिलेशनशिप की है, चाहे किसी अपॉर्चुनिटी को लेके हो, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप जो आउटकम चाहते हैं उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसकी तरफ आप स्टेप्स ले सकते हैं और वो डिज़ायर्ड आउटकम आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। सो ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। सेकेंड है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ये मोर ऑफ अ ब्लेसिंग से ज़्यादा एक गाइडेंस की तरह है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पैसे को मैनेज नहीं कर रहे हैं ठीक से, सेविंग्स नहीं ठीक से कर रहे हैं, स्पेंड जहाँ भी कर रहे हैं बिना सोचे समझे कर रहे हैं, या कैसे इन्वेस्ट करना है पैसा वो उनको समझ नहीं आ रहा और उनका लॉस हो सकता है। सो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये एक गाइडेंस भेज रहा है कि अपने पैसे को वैल्यू कीजिए, जो आज आपके पास है उसको सही तरीके से सेव कीजिए, अगर उसमें बजटिंग कीजिए। अगर आपको समझ नहीं है कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, आप एडवाइस ले सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की, और ये गाइडेंस आपको इसीलिए दी जा रही है ताकि आप एक फाइनेंशियल क्राइसिस के सिचुएशन में ना आएँ। यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप वो डिफ़िकल्ट फेज़ अपनी लाइफ में देखें, इसीलिए आज वो आपको ये एज अ गाइडेंस या एज अ वार्निंग आपको भेज रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है एनर्जी हीलिंग का। ये मास्टर मर्लिन का कार्ड है। तो मास्टर मर्लिन यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने अंदर कुछ ऐसा डिस्कवर करेंगे कि जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि आप लोगों को हील कर पाते हैं, चाहे वो अपने हाथों के मैजिक से हो, चाहे आपके वर्ड्स हों, चाहे आपके थॉट्स हों। वो आपसे कह रहे हैं कि लोगों को हीलिंग एनर्जीज भेजो, प्यार भेजो अपने दिल से। और हो सकता है आप अपने घर में हीलिंग करना चाहते हैं, अपने एनर्जी को क्लीन करिए अपने घर में। आप सेज जला सकते हैं, अगरबत्तियाँ कर सकते हैं, घर में गंगा जल छिड़क सकते हैं, और अपने ऑफिस स्पेस को, अपने व्हीकल को जिसमें आप डेली ट्रांसपोर्ट करते हैं, कम्यूट करते हैं, वहाँ पे भी आप क्लेंजिंग कर सकते हैं। सो ये जो क्लेंजिंग एनर्जी होगी ये सारी नेगेटिव और ब्लॉक्ड एनर्जीज को रिलीज करके एक पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग आगे जाके हीलिंग को एज अ प्रोफेशन भी लेना चाहें। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है जो कह रहे हैं कि रिमेंबर हु यू आर अ पर्सन लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर वेरी लव्ड। सो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस कम हुआ है, आप हार्डशिप्स को जो फेस कर रहे हैं, जो लॉस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उससे आप कहीं टूट रहे हैं, तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि आप याद रखिए कि आप क्या हैं। आप अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं, किस स्ट्रेंथ को यूज़ करके पहुँचे हैं, किस बिलीफ को यूज़ करके पहुँचे हैं। और आप को वो बोल रहे हैं कि आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को निकालिए, उसको यूज़ कीजिए। गॉड ने कुछ सोच समझ के आपके अंदर कुछ एबिलिटीज़ दी हैं, आपको क्रिएट किया है। आपसे हर कोई प्यार करता है, बस आप भगवान के प्यारे हैं, उस चीज़ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। नेक्स्ट कार्ड है अबंडेंस का। सो ये क्लियर है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, वो चाहे हीलिंग की अबंडेंस है, हेल्थ की अबंडेंस है, वेल्थ की अबंडेंस है, विजडम की अबंडेंस हो सकती है, न्यू लर्निंग्स की अबंडेंस हो सकती है। सो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। अब देखते हैं टैरो क्या बताता है। 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपको जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपको अपने उस पास्ट एनर्जी से निकलना है, जो चीज़ें आपने अकम्प्लिश नहीं की, जो चीज़ आपसे छूट गई, जो चीज़ आपने खो दी, उस एनर्जी से अब निकलना है। एक ब्रिज बनाना है उस लॉस्ट एनर्जी से। कैसे आप उस ब्रिज पे चलकर उस एनर्जी की तरफ आते हैं जो अभी तक आपने शायद नोटिस ही नहीं की, शायद एक्सप्लोर ही नहीं की।
हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी है जिसकी तरफ अभी तक आपका ध्यान नहीं गया, कोई स्किल हो सकता है, हो सकता है ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जो हमेशा से ही आपके पास थी पर आपने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया। ये टाइम है उसकी तरफ देखने का, वो आपके पास है, बस आपकी अभी नज़र नहीं पड़ी है। तो उस तरफ से अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल करके ढूंढिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो अभी तक आपने यूटिलाइज नहीं किया है अपनी लाइफ में। कि नाइट ऑफ कप्स दिखा रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपके लिए हीलिंग लेकर आएगा। लव प्रपोजल भी हो सकता है, ये कोई एक फ्रेंड भी हो सकता है, कोई हीलर भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपको हील कर सकता है। आप हो सकता है रेकी का कोई सेशन किसी से लेना चाहें या और भी अलग तरीके की हीलिंग सेशंस होते हैं, हो सकता है आप वो लेना चाहें। और आपको यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि उन सिचुएशन से, उन लोगों से दूर रहिएगा जो हार्श एनर्जी आपकी तरफ भेजते हैं, जिनके साथ आपको एक कंफर्ट फील नहीं होता। और ये जो न्यू लव है ये आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर आएगा, आपको आपकी हर पास्ट हर्ट से बाहर निकालेगा। यहाँ न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है किसी के लिए। आप अपने आप में बहुत क्रिएटिविटी फील करेंगे, फुल ऑफ पॉजिटिविटी आप फील करेंगे। सो आई होप आपके लिए ये गाइडेंस और ब्लेसिंग्स यूज़फुल रहें। थैंक यू। हेलो, तो जिन्होंने भी वेडनेसडे को चूज़ किया है, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आपके लिए आ रही है। बुध प्लैनेट जो है, मर्क्यूरी, वो वेडनेसडे को रूल करता है। सो अब देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप हीलिंग के लिए हर तरीके की फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, बोथ इंटरनल आउटसाइड हीलिंग के लिए रेडी रहिए। यूनिवर्स आपके लिए हीलिंग वाइब्स भेज रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में एक सेंस ऑफ पीस आएगा। आपके जितने भी मेजर ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होने वाले हैं। आप उन चीज़ों की तरफ अब कदम ले पाएंगे, स्टेप्स ले पाएंगे जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे उन ब्लॉकेजेस की वजह से। और देखते हैं क्या कार्ड है, एंजल ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पर दोनों बैलेंस की बात है, तो यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस भी आपको हेल्प करेंगी अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने के लिए, अपनी माइंड, बॉडी, सोल की अलाइनमेंट के लिए, आपके इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड में बैलेंस लाने के लिए। जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होता है गिव एंड टेक की, कि क्या आप बहुत ज़्यादा गिवर हैं या आप बहुत ज़्यादा रिसीव करते हैं, उसमें एक बैलेंस आना भी ज़रूरी होता है। आपके वर्क प्लेस पे, आपकी पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस वो हेल्प करेंगी आपको आपकी लाइफ में एक बैलेंस के साथ चलने के लिए। सो यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि आप पानी का कंजम्पशन इनफ लें। हो सके तो एक बोल रख के पानी का मेडिटेट कर सकते हैं, कोई वाटर बॉडी के पास वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपके इमोशंस में हेल्प रहेगी आपको। नेक्स्ट कार्ड है फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। सो ये आपके लिए एक गाइडेंस आएगी, एक विजडम आएगी जब हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं या उनको उस वे में अकम्प्लिश नहीं कर पाते जिस वे में हम करना चाहते हैं, और हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक फेलियर जैसा फील करते हैं। वो एक विजडम की हाँ, हर एक चीज़ एक अपॉर्चुनिटी की तरह लाइफ में आती है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। सो ये एक ब्लेसिंग के साथ आपकी लाइफ में एक गाइडेंस और एक विजडम लेके आ रहा है। सेल्फ एस्टीम। आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो ये सेल्फ एस्टीम, एक ये सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी रहती है उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए, लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने के लिए, उससे आपको ब्लेस किया जा रहा है। यहाँ नेक्स्ट कार्ड है ओपन योर हार्ट टू लव। सो यहाँ जीसस भी आपसे कह रहे हैं कि हर चीज़ में एक एक्स्ट्रा लव लाने की ज़रूरत है। कोई भी सिचुएशन है उसको एक लविंग आई से देखिएगा। हो सकता है कुछ लोग एक सोलमेट का रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ जीसस आपसे कह रहे हैं कि फॉरगिव कीजिए लोगों को, उनके लिए भी प्यार लाइए जिन्होंने आपको हर्ट किया है। जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी तरफ प्यार दिखाइए, खुद के लिए प्यार दिखाइए,
और जब आप इतना लव अपने अंदर लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद एक ऐसा ब्यूटीफुल सी एक सेंस ऑफ इमोशंस, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस आती है जिस चीज़ से हम आगे बढ़ पाते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड है डिटैच फ्रॉम ड्रामा। सो यहाँ पर आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि अपने आप को हर एक उस सिचुएशन से अलग कीजिए जो अब आपको सर्व नहीं कर रही, जहाँ से आपको नेगेटिव ज़्यादा फील होता है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, लोग आपको समझना नहीं चाहते हैं, या कोई ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर बैलेंस नहीं है, क्योंकि आपके इस रीडिंग में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बैलेंस एक ज़रूरत भी हो सकती है आपकी लाइफ की और एक ब्लेसिंग बन के भी आ रही है। सो अपने आप को हर एक उस सिचुएशन से डिटैच कीजिए। यहाँ पर ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी यही कह रहा है कि खुद को एक ऐसी सिचुएशन से, एक ऐसे रिलेशनशिप से या एक ऐसी जगह से बाहर निकलना जहाँ पे खुद को ये फील हो कि अब यहाँ पे कोई जगह नहीं है हमारी। सो अपने आप को उस धर से डिटैच करिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखा रहा है आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। और हो सकता है यहाँ पर एक ट्रैवल इंडिकेटेड हो, आप ट्रैवल करें या आप अपने घर को चेंज करें या आप अपनी लोकेलिटी को चेंज करें, या आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ आपको अब लग रहा है कि नहीं, अगर मैं थोड़ा दूर रहूँगा या रहूँगी वो हमारे रिलेशनशिप्स के लिए ज़्यादा बेटर होगा। सो हो सकता है आप अपनी फैमिली से निकल कर कहीं और शिफ्ट हो रहे हों। ऑल्सो 6 आपके दोनों कार्ड 6 ही नंबर के आए हैं और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है। किसी भी चीज़ में जिसमें भी आपने अपना हार्ड वर्क डाला है, अच्छे इंटेंशंस डाले हैं, ऑनेस्टी डाली है, डेडिकेशन डाला है, आपको वहाँ अप्रिसिएशन, आपको वहाँ एक्नॉलेजमेंट, आपको वहाँ सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट, कॉलीग्स का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट नज़र आएगा और आप एक ऐसी डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ पर आप सक्सेस को फील करेंगे। ये किसी के लिए मैरिज सेरेमनी भी हो सकती है। आप किसी मैरिज, शायद आपकी खुद की मैरिज हो जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, वो भी आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग आ सकती है। आपके सोलमेट से आपका कनेक्शन हो सकता है इधर। नेक्स्ट है हेलो फ्रॉम हेवन। सो यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आप में से कुछ लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है, आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं या बहुत चिंता में रहते हैं, उनकी उस याद से आप निकल नहीं पा रहे हैं, सो यहाँ आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपके लव्ड वंस हेवन में हैं, वो ठीक हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि अपनी सारी चिंता को छोड़ दो और वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्यार भेज रहे हैं। और जब हमारे एंसेस्टर्स, हमारे लव्ड वंस हमें ब्लेसिंग्स और प्यार भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक स्ट्रेंथ का काम करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। सो आई होप ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आपको हेल्प करेंगी। थैंक यू। सो जिन्होंने भी थर्सडे का डेट चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइस आपके लिए आ रही है। सो ये दिन होता है जुपिटर का, बृहस्पति गुरु का, उनका डे होता है और ये दिन ये आपको बोल रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, विजडम आएगी, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ये ब्लेसिंग्स सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बट ये दिन आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहा है। सो अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। सो जब भी ये कार्ड आता है उसका ये मतलब है कि जो पास्ट है वो पास्ट ही रहने दीजिए और आपका एक ब्राइट फ्यूचर आपकी वेट कर रहा है। ये टाइम है कि आप खुद को और उस सिचुएशन को हील होने दें, अपना टाइम लें, अपने आप को पहले हील करें ताकि जब आप आगे बढ़ें तो पॉजिटिविटी के साथ बढ़े, कोई बैगेज लेके नहीं बढ़ रहे, कोई ब्लॉकेज लेकर नहीं बढ़ रहे हैं। अगर ये हीलिंग किसी और को भी ज़रूरत है, उनको हेल्प कीजिए कि वो अपने आप को हील कर पाएँ। ये टाइम है सरेंडर करने का, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने का। आप अपना काम करते रहिए और जब सही टाइम होगा डिवाइन आपको उन सब चीज़ों के साथ ब्लेस करेंगे जो आपके लिए एक्चुअली हैं। और जब भी टाइम सही होगा आप अपनी ड्रीम्स को एक रियलिटी की शेप दे पाएंगे। सेकंड कार्ड है एंजल ऑफ लव। सो यहाँ पे जो एंजल है वो भी आपको हील कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं कि आपको हील कर सकें,
आपके हार्ट में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, हर्ट है, पेन है, गिल्ट है, कुछ भी है, उसको वो हील करने में आपकी मदद कर रही हैं। यहाँ पर आपके हार्ट को एक आंसर मिलेगा कि आप जिस रास्ते पे हैं वो रास्ता सही है या नहीं, जब आप इस हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे। ऑल्सो यहाँ पर कईयों के लिए न्यू लव हो सकता है, उनकी लाइफ में आ रहा है, और कईयों के लिए जो ऑलरेडी किसी भी रिलेशनशिप में है, चाहे फैमिली के साथ हैं, चाहे मैरिज में है, किसी भी रिलेशनशिप में आप अपने रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ पाएंगे, एक नर्चरिंग पाएंगे, जो एक रिलेशनशिप की नीड होती है। देखते हैं असेंडेंट मास्टर्स आपको क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे किंग सोलोमन का कार्ड है, प्रायोरिटीज़। तो वो आपसे कह रहे हैं कि अपना टाइम उन चीज़ों की तरफ डिवोट कीजिए जो आपकी प्रायोरिटी है, चाहे वो एक छोटी सी चीज़ हो कि मुझे आज से जल्दी सोना है या मुझे आज से लेट सोना है, क्योंकि ये मेरा एम है कि मैं आज के दिन में इतना काम ख़त्म करूँगा या करूँगी। एनी प्रायोरिटी जो इस टाइम ज़रूरी है आपकी लाइफ में, उसकी तरफ ध्यान देना। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके लिए बहुत डियर है, शायद आपकी ड्रीम है, उसकी तरफ काम करना। अगर आज आपको नहीं भी समझ आ रहा कि कैसे उसकी तरफ स्टेप्स लेने हैं, या अगर आपको कोई फियर है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो भी आप उसकी तरफ काम करिए। जब तक आप अपने फियर्स को ओवरकम नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में स्टेप्स नहीं ले पाएंगे। और जब आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी प्रायोरिटीज़ की तरफ देते हैं, तो वो आपको अंदर से एक डीपर लेवल पे एक सेल्फ लव की फीलिंग देती है, नर्चरिंग की फीलिंग देती है, केयर की फीलिंग देती है आपकी स्पिरिट को। फिर है नर्चर का कार्ड। तो यहाँ पे नर्चरिंग की बहुत ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है आपकी लाइफ में जो आ रही है। यहाँ पर आर्क एंजल गैब्रियल हैं जो आपसे कह रहे हैं कि एज यू नर्चर अ चाइल्ड, यू नर्चर योर इनर चाइल्ड। बोथ एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। सो जैसे आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उनकी नर्चरिंग पे ध्यान देते हैं, ये ज़रूरत है कि आप अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करें, उन चीज़ों के साथ जो आपको खुशी देती है। चाहे बहुत टाइम से कोई हॉबी नहीं फॉलो की है, पेंटिंग नहीं की है, कोई गाना नहीं गाया है, डांस नहीं किया है, वॉक नहीं की है, कुछ भी जो भी आपको खुशी देती है, उसकी ज़रूरत है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। सो ये कार्ड जो है ये आपसे कह रहा है कि आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ्स एंड चैलेंजेस। तो ये विजडम आपकी लाइफ में आ रही है कि अब आप लोगों को एक एम्पैथेटिक वे से देखेंगे, मोर अंडरस्टैंडिंग वे से देखेंगे, उनको सीधा जज नहीं करेंगे। चाहे आप उनको उनके कपड़ों से जज करते हैं, उनके बोलने के ढंग से जज करते हैं, उनके थॉट्स से जज करते हैं, जिस भी वे में आप लोगों को एक जजमेंट की अप्रोच से देखते हैं, वो विजडम आप में आएगी कि लोगों को जज नहीं करना है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है। हर कोई शायद अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहा है, वो चीज़ दिखा रहे हैं जो बाकी लोग देखना चाहते हैं। वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस चैलेंजेस को फेस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है डिनाइल का। ये कार्ड आपके फियर्स के बारे में बात करता है कि आपके जो भी फियर्स हैं, जैसे कार्ड्स पहले भी कह रहे थे, अपने फियर्स को फेस कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, ताकि आप अवेयर हो पाएँ। कई बार हमारे फियर्स होते हैं पर हम एक डिनाइल मोड में रहते हैं कि नहीं, मुझे तो कोई डर नहीं है, बट वो डर है। चाहे वो आगे बढ़ने का डर है, चाहे वो एक डिसीजन लेने का डर है, किसी भी तरीके का डर, उसको समझिए, उससे कनेक्ट होइए और उसको रिजॉल्व करने के स्टेप्स देखिए। सो ये ब्लेसिंग, ये विजडम आपके लिए आने वाली है। फिर है टैरो से 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। दोनों ही कार्ड 5 नंबर के हैं। दोनों आपके लिए बोल रहे हैं कि चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आपके थॉट प्रोसेस में आने वाली है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। जहाँ पे आप उन चीज़ों में उलझे रहते थे, उन सिचुएशंस में उलझे हुए हैं कि मैं जो मैंने लूज़ किया है, या जो मैं अचीव नहीं कर पाया, या उस लेवल पे मैं वो नहीं दे पाया या दे पाए जो मेरे को देना चाहिए था, यहाँ पर यूनिवर्स आपको हील करेगा उस सिचुएशन से और हेल्प करेगा उन चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए जो अभी तक आपने डिस्कवर नहीं की हैं। चाहे वो आपकी कोई इनर कैपेबिलिटी है, चाहे आपका कोई स्किल है, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है
जो ऑलरेडी वहाँ थी, बट आप उसको अभी तक देख ही नहीं पाए थे। सो ऐसी चीज़ें अब आप जब हील होंगे तो इन चीज़ों की तरफ आपकी अवेकनिंग होगी। अगर आपके किसी के साथ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, चाहे वो आपके खुद के मेंटल डिस्प्यूट्स हैं, आप अपने आप से ही लड़ते रहते हैं, उसमें आपको पीस आता हुआ नज़र आएगा, हीलिंग आती हुई नज़र आएगी। आपको यूनिवर्स कह रहा है अपने साथ एक फ्रेंडशिप कीजिए, ज़्यादा पॉजिटिव बनिए, अपने आप को एक हायर सेल्फ पे रखिए, ना कि लोअर सेल्फ पे। एक करेज अपने अंदर लाइए ताकि आप ये बोल सके जो चीज़ सही है और जो चीज़ गलत है उसकी तरफ आप बोल सकें, पॉइंट आउट कर सकें। और यहाँ पे टाइम है देखने का कि आपके रियल फ्रेंड्स कौन है, रियल सपोर्टर्स कौन है जो हमेशा आपका साथ देता है। सो किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन से अब निकलने का टाइम आ रहा है, ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। थैंक यू। सो जिन्होंने भी फ्राइडे को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एडवाइस आ रही है। फ्राइडे जो है वो रूल होता है शुक्र से, वीनस प्लैनेट से, और ये आपकी लाइफ में लग्जरी लेकर आता है, लव लाता है, अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स लाता है आपकी लाइफ में। आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, लोग आपको प्यार कर सकते हैं, आपकी फैमिली आपसे प्यार कर सकती है, एक न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है, एंजल्स आपको प्यार कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट लविंग, इट इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक ऑफ लव। सो अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। सो यहाँ पर ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अब टाइम है, सेफ टाइम है कि आप लेट को करें उन चीज़ों का जो आपको सर्व नहीं कर रही है। जो चीज़ें, चाहे वो आपके थॉट्स हैं, चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी कोई हैबिट है, कुछ भी ऐसा जो आपके अंदर एक ब्लॉकेज क्रिएट करती है, जो आपको रोकती है आगे बढ़ने से, उस चीज़ को रिलीज़ करने का टाइम है। और आगे बढ़ने के टाइम बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रेजिस्टेंस के आगे बढ़िए आप। ये टाइम है अपने इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ करने का। कोई भी बैगेज इमोशनल हो, चाहे वो आपको कोई हर्ट मिला हो, आपने किसी को हर्ट किया हो, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप गिल्ट लेके चल रहे हैं, या खुद को ब्लेम कर रहे हैं, या लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो इमोशनली आपको परेशान कर रही है, उसे रिलीज़ करने का टाइम है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी को सॉरी बोलने की ज़रूरत है, तो आगे बढ़ के सॉरी बोलिए। आप खुद में भी एक हल्का फील करेंगे और दूसरे के साथ भी आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और आप जल्द देखेंगे जब आप खुद को धीरे धीरे इन चीज़ों से फ्री करेंगे, रिलीज़ करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके आगे लाइफ में कितनी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं, और आप उनकी तरफ एक हैप्पीनेस के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। सो ये कार्ड है जो आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाना चाहता है और हर अनहेल्दी अटैचमेंट से आपको दूर करने के लिए कह रहा है। ये जो कार्ड है ये एक पार्टनरशिप का कार्ड भी हो सकता है। कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या ऑलरेडी कहीं बात चल रही है, तो ये पार्टनरशिप का कार्ड भी हो सकता है जहां आप लीगल डॉक्यूमेंट्स साइन कर सकते हैं। ये एक न्यू जॉब के लिए भी कार्ड हो सकता है। ये एक लीगल कमिटमेंट का कार्ड हो सकता है यहाँ पर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। ये मैरिज के लिए भी हो सकता है कि आप एक स्टेबल सिक्योर्ड रिलेशनशिप में आगे जुड़ने वाले हैं। सो ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। नेक्स्ट है असेंडेंट मास्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, पॉल दी विनिशन, ये आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर जो हिडन टैलेंट्स हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट्स हैं, उनको बाहर लाने की ज़रूरत है, उनको एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत है। आपकी जो अपनी ओरिजिनलिटी है थॉट्स के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, उससे निकालने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही ड्राइंग करता हूँ या करती हूँ, मैंने कहीं सीखा नहीं है, तब भी वो आपका स्किल है, उसे शोकेस करने की ज़रूरत है।
और अगर आपको लगता है कि आपको पॉलिश करना है तो आप कोई न्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप ड्रॉ करें, पेंट करें, लिखें, डांस करें, गाना गाएं। आप यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा, सुइंग कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो आपके अंदर के वो आर्टिस्ट को बाहर निकाले, आपकी क्रिएटिविटी को बाहर शोकेस करे। और हो सकता है इसमें आपका कोई लाइफ पर्पस छुपा है, हो सकता है आप अपने स्किल को आगे जाकर एक करियर में बदलना चाहें। सो वो आप इसको एडवाइस ले सकते हैं, आप इसको ब्लेसिंग ले सकते हैं, या आप एक हिंट ले सकते हैं कि यूनिवर्स आपको हिंट दे रहे हैं कि अपने अंदर झांकिए और उस स्किल को और निखारिए। लेट्स सी एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल कह रहे हैं, एंजल थेरेपी, गिव योर केयर्स एंड वरीज टू अस एंजल्स एंड अलाउ अस टू टेक योर बर्डन। सो यहाँ एंजल्स आपको आपके हर बर्डन से, हर टेंशन से, हर स्ट्रेस से, हर वरी से फ्री होने के लिए कह रहे हैं। एंजल्स के साथ कनेक्ट होइए। आप एंजल थेरेपी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो एक कैंडल लाइट करके आप अपनी एंजल टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप उनको नहीं भी जानते हैं तो भी आप आंखें बंद करके मेडिटेट करने के टाइम कनेक्ट कर सकते हैं कि मेरे एंजल्स मेरे पास आएँ, मुझे हेल्प करें, मुझे गाइड करें। एंड आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप एक कनेक्ट बना पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग। सो यहाँ पर ये कार्ड आपसे कह रहा है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक चॉइस के लिए जो हम अपनी लाइफ में बनाते हैं, चाहे वो चॉइस फ्रेंडशिप के लिए हो, किसी रिलेशनशिप के लिए हो, किसी जॉब के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। उसका हमें ब्लेम किसी को नहीं देना है अगर कोई चीज़ ठीक से वर्कआउट नहीं होती, खुद उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो ये विजडम आपके में आएगी, इन कार्ड्स के थ्रू ये जो विजडम आप में आएगी, इस विजडम को आप अपनी लाइफ में यूज़ करके आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट टू माई सोल्स ग्रोथ। मैंने आपसे पहले ही कहा था रिलीज़ करने का टाइम है, चाहे वो गिल्ट ही क्यों ना हो, ब्लेम ही क्यों ना हो। सो ये कार्ड भी आपसे यही कह रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी सोल की ग्रोथ को रोकती है उसे रिलीज़ कीजिए। सो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के आएगा, क्योंकि जब हम ऐसे स्टेप्स लाइफ में लेना चाहते हैं तो यूनिवर्स हमें हेल्प करता है और वो ब्लेसिंग ही होती है हमारी लाइफ में। अब देखते हैं टैरो क्या बोल रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड जनरली जब आता है तो ये कार्ड है अनरेस्ट का, स्लीपलेस नाइट्स का, स्केरी ड्रीम्स का, एंक्शियसनेस का, और बहुत सारे ऐसे थॉट्स जो बस चलते रहते हैं। हमारा माइंड कभी उन थॉट्स से कभी शांत नहीं हो पाता। कहते हैं ना, जब हम सोने भी जाते हैं तो माइंड चुप नहीं होता, वो कुछ ना कुछ बोल रहा है, कुछ ना कुछ उसमें चल रहा है। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको एक वर्ड ऑफ विजडम मैं कहूँगी आपके लिए आ रही है कि हर एक्शन आपकी अपनी चॉइस है, चाहे वो आपके थॉट्स ही क्यों ना हो। अगर आप उस थॉट पैटर्न में रहना चाहते हैं तो आप उस थॉट पैटर्न से ही घिरे रहेंगे, लेकिन अगर आप चूज करेंगे कि आपको इस थॉट पैटर्न से निकलना है, इस थॉट को रिलीज करना है, ये पूरी रीडिंग में सिर्फ रिलीज करने की बात आ रही है, इमोशंस की बात आ रही है। आप अपने इमोशंस के लिए खुद जिम्मेदार जिस दिन बनेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे, उस दिन आपका ये जो एंक्शियसनेस है, रेस्टलेसनेस है, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी। आप मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगी मेडिटेशन। पानी के साथ काम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। जब हम वीड्स निकालते हैं गार्डन से तो निकालते वक्त ऐसा फील कीजिए कि आप हर एक वो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बैगेज जो आपके अंदर है उसको निकाल के फेंक रहे हैं अपनी लाइफ से। इन चीज़ों को ट्राई कीजिए, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, दैट मीन्स ये मैसेज आपके लिए है, आपकी हेल्प के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। थैंक यू। सो जिन्होंने भी सैटरडे को चूज़ किया है, सैटरडे जो है वो शनि से रूल होता है, सैटर्न प्लैनेट से रूल किया जाता है। सो अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस,
बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपके जो कार्मिक बैलेंस है लाइफ में लाने के लिए। जो भी ट्रुथ है वो आपके सामने आएगा। जो भी आपका हार्डेस्ट टाइम था वो अब ख़त्म हो रहा है, और आपने जो भी इससे सीखना था, जो भी आपकी लर्निंग्स होनी थी इन चैलेंजिंग टाइम से, इस हार्डशिप से, उस सिचुएशन से, वो आपने सीख लिया है। और अब यूनिवर्स आपके लिए एक ब्यूटीफुल रेवलेशन, एक ब्यूटीफुल फ्यूचर लेके रेडी है। सो ये टाइम जो है, इस टाइम को आप एक चैलेंजिंग टाइम ना समझकर एक लर्निंग के जैसे अगर लेंगे, तो वो लर्निंग हमेशा आपकी लाइफ में आपके साथ रहेगी, क्योंकि वो लर्निंग आपकी सोल की लर्निंग है। और वो सोल की लर्निंग होने की वजह से आप खुद में एक पर्सनल ग्रोथ फील करेंगे, विजडम फील करेंगे। आप अपने हर काम की तरफ एक हार्ड वर्किंग अप्रोच रखेंगे, एक पॉजिटिविटी रखेंगे, एक फेथ रखेंगे। और उस फेथ में ये रहेगा कि हाँ, जो मेरे साथ हो रहा है, या जो भी मेरा अच्छा टाइम है, या जो भी मेरा टफ टाइम है, वो मेरे लाइफ में मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। सो ये कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि हीलिंग के लिए रेडी रहिए। अपने आप को, उस सिचुएशन को टाइम दीजिए हील होने के लिए। जब आप उस प्रोसेस से निकलेंगे तो आप खुद ही फील करेंगे एक अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी, ज़्यादा पॉजिटिविटी, एक ब्राइटनेस जो अंदर से आपको फील होगी कि अब मैं एक बेटर फ्यूचर की तरफ रेडी हूँ, एक स्ट्रेंथ के साथ, एक फोकस के साथ आगे बढ़ने के लिए। असेंडेंट मास्टर्स हमें कह रहे हैं चूज पीस। परमहंस योगानंदा जी ये कहते हैं कि बजाय कि आप अपने पुराने थॉट्स में घिरे रहें, जो थॉट्स आपके माइंड को रेस्टलेस करते हैं, कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं, उन थॉट्स के बदले अपने माइंड को शांत कीजिए, पीस की तरफ जाइए। कोई भी लाइफ में आपकी सिचुएशन है, कोई भी रिलेशनशिप है, किसी से डिस्प्यूट होता है, कुछ भी है, वो पाथ चूज़ कीजिए जहाँ आपको पीस मिलेगा। कोई ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, कोई डिसीजन आपको लेना है, कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा है, तो हमेशा उस चीज़ पे फोकस कीजिए कि कौन सी चीज़ चॉइस करने से, डिसाइड करने से, पिक करने से आपको पीस मिलेगा, इनर पीस मिलेगा, एक खुशी मिलेगी। उस चीज़ की तरफ आप बढ़िएगा आगे, और अपने दिल की ज़रूर सुनिएगा। मेडिटेशन और योगा आपको हेल्प करेंगे उस वे पे, उस रास्ते पे जहाँ पे आप पीस अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस। ये आर्क एंजल माइकल का कार्ड है, एंड आपके लिए यहाँ 2 आर्क एंजल माइकल के कार्ड्स हैं। दैट मीन्स आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या आपको आर्क एंजल माइकल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ और कनेक्शन स्ट्रेंथन करें अपना। आर्क एंजल आपसे कह रहे हैं कि बी क्लियर अबाउट वॉट यू डिज़ायर एंड फोकस अपॉन इट विथ अनवेवरिंग फेथ। आपसे अभी भी कार्ड्स ने यही कहा है कि अब लाइफ में आपको जो भी करना है, बहुत सोच समझ के एक फोकस के साथ कीजिए और फेथ के साथ कीजिए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, वो आपसे कह रहे हैं फर्स्ट चक्र का कार्ड कि शायद आपका फर्स्ट चक्र ब्लॉक्ड है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है, बैलेंसिंग की ज़रूरत है। ये हो सकता है आपके किसी फाइनेंसेस से रिलेटेड हो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, कोई फियर्स हों आपके, कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, करियर को लेके हो सकता है स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको हिंट दे रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि मेरे से कनेक्ट होइए, मेरी असिस्टेंस मांगिए, मेरी एनर्जी से कनेक्ट होइए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, मैं आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आऊँगा, मेरी उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होइए। मैं आपकी लाइफ के हर नेगेटिविटी को, हर नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करके आपके अराउंड एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करूँगा, जिसमें आप अपनी लाइफ में एक काम और पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ सकें। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है और कितना ब्यूटीफुल गाइडेंस है आपके लिए। नेक्स्ट है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी इनर स्ट्रेंथ की वजह से ही आप अपनी लाइफ के हर ऑब्स्टिकल को, हर चैलेंज को फेस कर पाते हैं और निकल पाते हैं। यूनिवर्स आपको
इस स्ट्रेंथ से और कनेक्ट होने के लिए कह रहा है, इसे और स्ट्रेंथन करने के लिए कह रहा है। वो चाहते हैं कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हों, जो आपकी इस स्ट्रेंथ को हेल्प करेंगे ग्रो करने में और आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज में बैलेंस लाने के लिए हेल्प करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है एडवर्सिटी का। ये भी आपसे यही कह रहा है कि आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। सो पूरी रीडिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप अपने टफ साइकिल से अपनी स्ट्रेंथ की वजह से निकल पाए हैं। तो यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है कि इन लर्निंग्स को हमेशा याद रखना, इन लर्निंग्स के साथ आगे बढ़ना। एपिसोड्स के साथ, इंसिडेंट्स के साथ नहीं आगे बढ़िएगा, लर्निंग्स के साथ आगे बढ़िएगा। टैरो से हमारे पास कार्ड्स हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो दोनों कार्ड्स में एक न्यू बिगनिंग की बात हो रही है, एंडिंग हो रही है और न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। ये टाइम है अपने इनर ट्रुथ को रिवील करने का, हर एक उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का जो सच्ची है, जिसमें सच्चाई है। हो सकता है कोई चीज़ें आपके सामने ट्रुथ बन के आए, किसी भी सिचुएशन में आ सकती हैं वो। तो ये टाइम है चेंजेस लाने का अपनी थॉट्स में, खुद की तरफ और लोगों की तरफ, अपने आप को हर एक डिल्यूजन से फ्री करने का। एक नई साइकिल की बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है। ये आपका एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होके एक न्यू कार्मिक साइकिल बिगिन हो सकता है। उसमें शेयर कीजिएगा आपकी जो भी अबंडेंस है लोगों के साथ, नीडी लोगों के साथ, एनिमल वर्ल्ड के साथ शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।